मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखाएंगे क्लास 10th का मैथ्स प्रश्नावली है हमारी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक प्रश्न कि एक बिंदु क्यों है जो दो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो x का मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले मान लिए क्यों बिंदु, क्योंकि इन दोनों से बराबर दूरी पर है तो इसे क्यों को यहाँ मान लिए, इससे यहाँ मान लिए P और R मान लिए यहाँ, इन दोनों की दूरी इससे जो है बराबर है, यही हमसे प्रश्न में बोला है। तब यहाँ से हम लिख देंगे प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा PQ है वो बराबर होगा किसके, QR के, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो यहाँ PQ स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ QR स्क्वायर हो जाएगा। हम इसलिए वर्ग कर रहे हैं क्योंकि जब दूरी फार्मूला लगाएंगे तो अब वहां से रूट हटाकर फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे अब दूरी सूत्र से देखा जाए तो दूरी सूत्र हमारा होता है हमारा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है रूट में। यदि स्क्वायर कर देंगे तो रूट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लगाते हैं हम फार्मूला, डायरेक्ट लिखेंगे अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो PQ के लिए ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की बात करेंगे तो x2 हो गया 0 माइनस x1 हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो 1 माइनस y1 की बात करें -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसी प्रकार हम देखेंगे। अब हम जब QR को लेंगे तो QR के लिए ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो x2 का मान हो गया x माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे तो y2 का मान यहाँ पर हो गया 6 माइनस y1 का मान 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 5 का 0 में से 5 घटाएंगे -5 और 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 आएगा, 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 आएगा। अब बराबर यहाँ से x में से 0 घटाएंगे x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 में से 1 घटाएंगे 5 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर बराबर 25 में 16 में 25 जोड़ लेंगे तो ये 41 हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो -25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर इसमें घटा देंगे 16 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बराबर 16, तो हम इधर ही लिख लेते हैं, इधर ही नजदीक है लिख लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा क्या, प्लस माइनस में स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाता है, या प्लस माइनस में लिख लो, करड़ी में 16 का वर्गमूल आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 4 कहेंगे। आता x का मान यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस माइनस 4, ये हमें बताना था। और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में हमें कुछ और बताना है, इसमें हमको बताना है इसमें QR का मान बताना है। तो QR का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, QR के लिए निकालेंगे तो रूट में x2, जब x का मान हम क्या लेंगे, एक बार प्लस में लेकर एक बार माइनस में लेकर किया जाएगा, एक बार प्लस में लेकर एक बार माइनस में लेकर किया जाएगा। तो इसमें एक बार हम प्लस लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ चलिए, जब यहाँ हम x बराबर लेंगे +4 हो तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, QR निकालेंगे, QR बराबर हो जाएगा क्या हमारा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कहा जा रहा है कि x का मान यहाँ पर क्या रखना है, अब 4 रखना है। तो x का मान यदि हम 4 रखते हैं और QR का मान निकालेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 4 माइनस x1 का मान हमारा हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 हो गया 6 माइनस y1 हो गया 1 का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 4 का स्क्वायर, 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो उस कंडीशन में क्यू आर का मान आएगा करड़ी में 41 मात्रक या इकाई। ये आएगा कब, जब हम लिए हैं क्या, यक्स का मान लिए हैं +4। अब इसी प्रकार इसी में इसके बाद हम यहाँ से लगा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें बोला है अब माइनस में ले लेंगे, तथा जब x इक्वल टू -4 हो तो क्यू आर बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा रूट में, अब यक्स की जगह बोल रहा है ये -4 होल स्क्वायर, तो x2 का मान हो गया -4 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया 6 - 1 का होल स्क्वायर। यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, -4 में से 0 गया -4, होल स्क्वायर करने पर 16, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या +25 आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 41। यानी चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, क्यू आर का मान क्या होगा 41 मात्रक ही होगा रूट में। यही आंसर है। अभी इसमें हमें निकालना है, यदि हम क्यू आर का मान निकाल लें, जैसे यहाँ क्यू आर का मान निकाले तो उसी प्रकार 4 पर पी आर का मान भी हमें निकालना है। तो पी आर के लिए लिखेंगे रूट में, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, पी आर की बात करें तो ये हो जाएगा x बराबर 4 पर निकालेंगे तो x2 का मान हो गया हमारा क्या 4 माइनस x1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 का मान हो गया 6 माइनस y1 की बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 3 9 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो ये आ जाएगा रूट में 81 1 82 यानी 82 मात्रक। ये आ गया हमारा किसका मान, ये आ गया हमारा पी आर का मान जब x बराबर 4 है तब, तथा यहाँ पर जब x बराबर -4 है तब पी आर का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या रूट में x2 माइनस x1, तो x2 का मान -4 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखें तो 6 माइनस y1 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या 5 4 9 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो 81 81 जोड़ेंगे तो 162, वर्गमूल इसका निकाल लेंगे तो 9 करड़ी में 2 आ जाएगा। तो ये कंडीशन में आ गया इतना मात्रक पी आर का, और एक कंडीशन में आया इतना। तो ये आएगा जब -4 लेंगे तो क्यू आर और पी आर का मान ये आएगा, और x बराबर जब हम 4 लेंगे प्लस में तो पी आर और क्यू आर का मान यही आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैक्सिमम नंबर में, जो भी 6 नंबर 5 नंबर का होता है 6 नंबर में शायद होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बड़े नंबर का, यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तब। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए। अब आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।